हम किताब और कानून के मुताबिक जाएंगे। एक जिम्मेदार रियासत और एक कबायली मिजाज में ज़हन में यही फर्क होता है। एक मुअज़्ज़ब रियासत वो कानून, कायदे और रूल ऑफ लॉ के तहत चलता है, जबकि कबायली सोच रखने वाला शख्स फिर चाचा का बेटा आता जाता है, मामा का बेटा आता जाता है, ताया का बेटा आ जाता है, तो उसको मारता है कि जी वो मैं तो मुझे नजर नहीं आया, मैंने उसके ताए के बेटे को मारना है। ये रियासतें, मुअज़्ज़ब रियासतें इंस्टीट्यूशनली एक सीरियल किलिंग नहीं करती हैं। और एक पैटर्न के तहत आप सारा देख लें, हमने कहा था कि सीटीडी को तवाना करें, सबको तवाना करें। दुनिया के अंदर सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस हर जगह पर स्ट्रेंथन किए जाते हैं, लेकिन आप मुझे बताएं कि सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस ने किसी भी जगह पर बलोचिस्तान के अंदर उनके इस मिजाज से, ये 2002 से शुरू, आज 2020 है, 20 साल में अदले और बदले की यहां पर जो है वो पॉलिसी है। अगर तुम मेरा 1 मारोगे मैं तुम्हारे 4 मारूंगा, तुम मेरे 6 मारोगे। भाई कबायली कोई झगड़ा नहीं है, ये बलोचिस्तान का खालिस्तन सियासी मसला है, बलोचिस्तान के खालिस्तन सियासी मसाइल हैं, बलोचिस्तान के माशी, माशरती, सियासी, इंतजामी, हुक्मरानी, तालीम, बेरोजगारी, सरहदों पर तिजारत, ये सारी चीजों के कॉम्बिनेशन में बलोचिस्तान इस नैश तक पहुंच गया है। इस खून खराबे की वजह यह है जब आपने हमें गैस से महरूम रखा, बिजली से महरूम रखा, तेल से महरूम रखा, सड़कों से महरूम रखा, आखिर में आके आप हमें इंसाफ से भी महरूम रख रहे हैं। भाई जो मुजरिम है उसको कम से कम इंसाफ तो दे दिया करें, उसी के तहत आप उसको फांसी चढ़ा दें। लेकिन ये सीरियल किलिंग वाला जो स्टाइल है ये बलोचिस्तान में खत्म होना चाहिए। इसी के साथ लिहाजा इसका नोटिस लेना चाहिए और ये ना हो, देखें कल सरदार अख्तर मेंगल साहब ने भी स्पीच की है, बलोचिस्तान में अभी तक भी कुछ मुअज़्ज़ब जो तरीके से सियासी जमातें हैं जो हम रिप्रेजेंट करते हैं बलोचिस्तान के लोगों की एस्पिरेशंस को, उनके विल को, उनके विश को, कहीं ऐसा ना हो कि आप उन सब के लिए रास्ते बंद करके आप एक बलोचिस्तान को फिर एक ऐसे नैज पे ले जा रहे हैं कि इस खित्ते में होने वाली जो आलात है, इंसानी हकूक, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के अंदर सबसे ज्यादा अहम तरीके से लिखा हुआ है। मैं पढ़ लूंगा, क्योंकि अगर ये जो नश्तर हॉस्पिटल में जो मिलने वाली लाशें हैं उनका ताल्लुक भी किसी न किसी की खून की खुशबू जो है मेरे ख्याल में बलोचिस्तान या सिंध के या पंजाब के किसी जगह के किसी लापता बच्चे की मां को जरूर आई होगी। ये ऐसा नहीं है, हम तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। जंगल में पहले कहते थे वहशी जानवर, तो जनाबे वाला वहशी जानवर सिर्फ 2 वजह से वहशी होते हैं। एक तो अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं, दूसरा खुराक हासिल करने के लिए एक दूसरे को मारते हैं, और वो निजाम फितरत का हिस्सा है। वो फितरत में, निजाम फितरत के तहत इस तरह उनकी आबादी होती है, खत्म होती है, मारते हैं। लेकिन इंसान इस लेवल तक जो है वहशी बन जाएगा और उसकी मिसालें पाकिस्तान से आना शुरू हो जाएंगी, जो कहते हैं खुदावंद, उसके खुदा के नाम पर, अल्लाह के नाम पर और इस्लाम के नाम पर बनने वाली मुमलिकत में इस तरह आपने देखी उन लाशों की वीडियो आपने देखी है। यह लिखा है जनाबे वाला आर्टिकल 14, शर्फ इंसानी और कानून के ताबे घर की खिलवत काबिल उर्मत होगी। यानी शर्फ इंसानी, ह्यूमन डिग्निटी इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी स्टेट। इट्स द फंडामेंटल ऑफ योर सोसाइटी। इंसानी शर्फ, ह्यूमन डिग्निटी पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में फिर भी 14 नंबर पे है। दुनिया की जितनी 200 कॉन्स्टिट्यूशंस मैंने पढ़ी है उसमें शर्फ इंसानियत पहले नंबर पे है, इसीलिए शायद इधर 14वें नंबर पे, इसीलिए ना किसी को पता भी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन। मैं अभी आप बताना चाहता हूं जनाबे वाला, मैं बलोचिस्तान के अवाम की बेसिस पर, बलोचिस्तान की तमाम सियासी जमातों की बुनियाद पर यह मुतालबा करता हूं कि नश्तर हॉस्पिटल में, अस्पताल में जितने भी उनको लापता लाशें करार देकर जिस तरह उनकी बेरमती की गई है, इस असम्बली की तवस्सुत से, बलोचिस्तान के अवाम की तवस्सुत से इसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और साथ में ये मुतालबा करते हैं कि उनका चाहे DNA टेस्ट हो, मुल्की सतह पर, बैनुल अक़वामी सतह पर कमेटियां बुलाई जाएं, लोग बुलाए जाएं, उनकी तहकीकात होनी चाहिए।